हेलो दोस्तों, मैं राजवंशी। आज आप लोग को कार्बनिक रसायन का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, IUPAC नेम हम सीखेंगे कि IUPAC नेम किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए बहुत आसान भाषा में। कार्बन दुनिया में सबसे अधिक इस समय पाए जाने वाला पदार्थों में से एकमात्र पदार्थ है कार्बन। ठीक है, कार्बन जहां पर भी रहता है वहां पर क्या करता है, ये अपनी चैन बनाना स्टार्ट कर देता है। दुनिया में सबसे पहला बनाया गया कार्बनिक पदार्थ क्या था? NH2CO NH2। ठीक है, यूरिया सबसे पहले बनाया गया कार्बनिक पदार्थ क्या था? यूरिया। किसके द्वारा बनाया गया था? कहलर के द्वारा। कहलर, ठीक है, जो कौन थे? बर्जीलियस के शिष्य थे। ठीक है, बर्जीलियस के शिष्य के अनुसार बनाया गया था। ठीक, तो सीखते हैं IUPAC नेम लिखने के लिए। सबसे पहले देखिए कार्बन। कार्बन कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो संतृप्त और दूसरे असंतृप्त। ठीक है, एक संतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके दो पार्ट होते हैं। असंतृप्त में दो होते हैं, एक तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। संतृप्त इसको लिखते हैं एल्केन। एल्केन फार्मूला होता है इसका CnH2n+2। डबल बॉन्ड इसका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। इसको एल्केन बोलते हैं, इसको एल्काइन। एल्काइन और इसको बोलते हैं एल्केन। एल्कीन, इसको एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्काइन। एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये हो गई कार्बन के लिए। अब इसका सूत्र का मतलब समझ लो यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला समझ लो इसको एक बार। Cn, इसका मतलब है कि कार्बन अगर एक है, ठीक है, तो कार्बन का दुगना हाइड्रोजन, कार्बन के दुगने से दो ज्यादा। तो कार्बन एक है, कार्बन का दुगना कितना होगा? दो हाइड्रोजन होगा। और दो ज्यादा, तो दो और ज्यादा, यानी कि कार्बन एक, तो हाइड्रोजन कितना चाहिए? दो दो चार। ठीक है, तो एल्केन वाले में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या चाहिए? एक कार्बन हो, तो एक कार्बन को कम से कम चार हाइड्रोजन चाहिए। कितने हाइड्रोजन चाहिए? एक कार्बन, एक कार्बन को कम से कम चार हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन चाहिए। इसकी बाह्यतम कक्षा में कम से कम चार हाइड्रोजन होने चाहिए। अब यहाँ देखिए CnH2n, अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन इसका दुगना चाहिए। अगर C2 है तो H कितना चाहिए? 4 चाहिए। ठीक है, एक है तो कार्बन इसका कम से कम, कार्बन हमेशा ही एक कार्बन को कितना चाहिए? कम से कम चार हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी चार ही हाइड्रोजन है इसकी, क्योंकि इसको अगर बनाएंगे तो इसमें बॉन्ड कितने लगेंगे? डबल बॉन्ड लगेंगे। CH1 1। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, इसको डबल बॉन्ड कहा गया, इसको ट्रिपल बॉन्ड। CnH2n-2, यानी कार्बन एक, कार्बन का दुगना हाइड्रोजन और फिर उससे दो कम। अगर कार्बन दो है
तो हाइड्रोजन इसका दुगना कितना होगा, 4 होगा। और फिर कह रहा है 2 कम, तो 2 कम यानी C2 है, तो H भी कितना होगा, 2 ही होगा, है ना, C2H2। कार्बन के दुगने से 2 कम, तो कार्बन का दुगना ये हो गया, इससे 2 कम। और बांड यहाँ कितने लगने चाहिए, 3, है ना। अब हाइड्रोजन बांट सकते हैं इधर। समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, थोड़े से सूत्र लिख लीजिए इसके, फिर बहुत ही आसान से आराम से आप खुद करने लगेंगे, ठीक है। अगर कार्बन का संख्या 1 है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, ठीक है, नोट करते रहिए साथ में ही। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और 3 कार्बन हो तो बोल लेंगे प्रोप, 4 को बोलते हैं ब्यूट, 5 को बोलते हैं पेंट, 6 को बोलते हैं हेक्स। हेक्स, हेक्सन भी कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है, हेक्सन या हेक्स। 7 को बोलते हैं हेक्ट, 8 को बोलते हैं अक्ट, 9 को बोलते हैं नॉन, 10 को बोलते हैं डेक, ठीक है। ये फार्मूले हो गए। अब आगे थोड़ी सी चीजें और लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ी सी चीजें और लिखेंगे, यहाँ तक इनको लिख लिया। और बांड देख लेते हैं, अगर एक बांड लगा हुआ है तो अभी एल्केन वाले में लिखेंगे एन, एक बांड लगा हुआ है तो एन। अगर डबल बांड लगे हुए हैं तो एन, ठीक है, डबल बांड है तो 3, 3 बांड लगे हुए हैं तो आई, एन इन आई, ठीक है। फिर थोड़ी सी चीजें और देखिए, अगर OH आ जाता है तो ये बन जाता है एल्कोहल, ठीक है, क्या लिखते हैं एल्कोहल। COOH आ जाता है तो ये होता है एल, ठीक है, OH COOH तो एल, ठीक है। अब अगर F लिखा हुआ है तो फ्लोरो, फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो, फ्लोरो। Cl लिखा हुआ है तो सबसे पहले लिखा जाता है क्लोरो, Br आ जाता है तो लिखते हैं ब्रोमो। ये हो गई थोड़ी सी चीजें, ठीक है। अब इधर देखिए, आप खुद ही नाम लिखने सीख जाएंगे। तो कार्बन 2 तरीके से होते हैं, एक तो बंद श्रृंखला होती है और दूसरी होती है खुली हुई श्रृंखला, ठीक है, 2 तरीके से लिखे होते हैं। तो एक बंद श्रृंखला में हम लिखते हैं CH4, इसका नाम बताइए क्या होगा। देखिए कार्बन कितना है 1, इसको हम क्या इसका श्रृंखला में कर लेते हैं। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 4, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। एक कार्बन को क्या लिखते हैं हम, मेथ लिखते हैं। एक बांड लिखा हुआ तो हमने बताया एक बांड है तो क्या लिखेंगे एन प्लस एन, तो मेथ प्लस एन बराबर क्या बन जाएगा, मेथेन, ठीक है। देखिए समझने में कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं। दूसरा लिखते हैं C2, अगर कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन इसका दुगने से 2 ज्यादा, यानी दुगना करेंगे तो 4 और 2 ज्यादा करेंगे तो 6, C2H6, ठीक है। तो C कितना है 6, 2 है, लिख लिया। हाइड्रोजन कितना है 6, 1 2 3 4 5 6। अब गिनिए जरा, बांड सब में सिंगल है, एक एक कम एक, एक कम एक, सब एक ही बांड है ना, ठीक है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ एथ, ठीक है, 2 कार्बन को क्या लिख लेंगे एथ। एक बांड को क्या लिख लेंगे, एक बांड है तो एन, ठीक, एक बांड है तो एन, तो एथ प्लस एन क्या बन जाएगा ये एथेन, एथ प्लस एन क्या बन जाएगा एथेन, ठीक है। अब आगे देखिए C3,
C3, तो कार्बन 3 है तो इसका दुगना हाइड्रोजन 6 होगा और दुगने से 2 अधिक 6 2 8, तो कितना होगा 3 का दुगना 6 और 6 में 2 जोड़ें तो 8, यही तो लिखा था CnH2n+2 है ना। कार्बन अगर 1 है तो इसका दुगना और प्लस 2 ज़्यादा, तो 3 है कार्बन, तो हाइड्रोजन उसका दुगना 6 और 2 ज़्यादा 8 है ना। नाम लिखते हैं इसका, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। हाइड्रोजन बांटना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बट गया। 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप लिखा हुआ, 3 कार्बन को क्या लिखेंगे, प्रोप, तीसरे नंबर पे है प्रोप। फिर एक ही बांड लगा हुआ, एक बांड को क्या लिखेंगे, एन, तो क्या बन जाएगा प्रोप प्लस एन, क्या बन जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। अब इस तरीके के तो बना लेंगे आप, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नोन, ऐसे बना लेंगे। अब देखते हैं दूसरे में, ठीक है। अब एल्कोहल के थोड़े से देखते हैं। देखिए C2 H2OH, इसको बना सकते हैं, क्या होगा ये, इस तरीके का कोई बना सकते हैं, नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या चाहिए यहाँ, दुगने का दुगना है ना। इस C2 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है, तो इसको तो नहीं बना सकते हैं। C2 CH2, ठीक है, लिखते हैं हम एल्कोहल में CH2OH, इसका नाम बता सकते हैं। तो देखिए बनाएंगे यहाँ से, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ही रहेगा ना, ठीक, 2 हाइड्रोजन CH2OH, और ये OH रहेगा अलग। अब देखिए यहाँ से दुगना और 2 ज़्यादा, इसका नहीं हो रहा, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन हम इंक्रीज करेंगे, बनेगा नहीं, यहाँ से CH3 होना चाहिए, यहाँ पर CH3OH होगा, ठीक है, CH3 इस तरीके से होगा। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और 4 इसको पूरा मिल गया। एक कार्बन को कम से कम 4 चाहिए था, 4 मिल गया इसको, ठीक है। तो एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मैथ, और प्लस हमने OH को बताया है, क्या लिखेंगे आल, ठीक है, मैथ प्लस आल, ये क्या बना देगा, मेथेनॉल, मेथनॉल या मेथेनॉल, ठीक है, इस तरीके से मेथेनॉल। दूसरा देखिए C2, अब 2 है तो यहाँ कितना H चाहिए, इसका दुगना C2H5OH, इसका स्ट्रक्चर बना के देखिए, इसका नाम बनाते हैं, ठीक। कार्बन कितना है 2 है, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन बांटना स्टार्ट करो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन और एक ये 5 हो गया, बचा क्या OH, ये साथ में ही रहता है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या लिखेंगे, एथ, लिख रखा है इधर एथ, 2 कार्बन को, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 5 हैं, 5 से कोई मतलब नहीं है। बांड देखते हैं, बांड कितने लगे हुए हैं, सब में एक ही, एक बांड को क्या बोलते हैं एन, एन से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें देखना है केवल OH, OH को क्या लिखते हैं आर, तो एथ प्लस एन, लिखना चाहे तो एन भी लिख सकते हैं एक बांड को, प्लस आर, तो ये बन जाएगा एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। अभी देखिए इसके आगे और प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सब डबल बांड वाले सीखते हैं, ठीक है, सिंगल बांड वाले सीख लिए, अब शायद इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप डबल बांड वाले सीखते हैं, CH3 CH3 CH, ठीक है, CH2 CH3 CH2। एक मिनट, इसको हम श्रृंखला में ना लिखकर पहले हम स्ट्रक्चर में ही लिख लेते हैं, श्रृंखला में नहीं लिखेंगे, पहले इसको बॉन्ड में ही लिखते हैं।
CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम बताइए क्या होगा। देखिए कार्बन कितना, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोब। ठीक है, तो हमने लिख लिया प्रोब। फिर एक बॉन्ड है, यहाँ 2 बॉन्ड लगा हुआ है, 2 बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। तो प्रोप प्लस इन क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन। क्या बन जाएगा, प्रोपीन। प्रोपीन, इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, बहुत सरल था ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है, अगला लिखिए, अगला देखिए, लिखिए CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर लिखिए CH3 CH3। अब इसका नाम बताइए, पहले आप लोग देखिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई किया, नहीं बना। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 7 8 9 10। तो 4 नंबर पर क्या है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो लिख लेंगे हम ब्यूट। और प्लस 2 कार्बन, 2 बाइंड को बोलते हैं इन, तो ब्यूट प्लस इन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूटीन या ब्यूटाइन लिख सकते हैं, ब्यूटीन, ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं, ब्यूटी लिखेंगे खाली। ठीक है, या ब्यूटाइन, ब्यूटाइन नहीं लिखेंगे, वो तो आइन वाले में हो जाएगा, ब्यूटीन। अब ये डबल बॉन्ड वाले देख लिए, या और प्रैक्टिस करवा दी जाए। ठीक है, एक और लिखिए इसका डबल बॉन्ड का, प्रैक्टिस कीजिए एक और। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताइए। इसका नाम बता सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोब। इसका बनवा दिया ना तुमको, CH3 CH2 बनवा दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसका भी बनवा दिया। अब ट्रिपल बॉन्ड वाले देख लेते हैं। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड वाले देखिए, ठीक है, HCCH HC, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम बता सकते हैं। देखिए कार्बन कितना है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। 2 कार्बन को हमने लिख लिया एथ। बॉन्ड कितना है, 3, 3 बॉन्ड को बोलते हैं आइन। एथ प्लस आइन बराबर क्या बन जाएगा, ये एथाइन। एथाइन, ठीक है, एथ प्लस आइन एथाइन। ठीक है, इसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन। ठीक है, ये IUPAC वाला में है, IUPAC, और ये वाला नाम होता है साधारण वाला। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, इसके और लिखते हैं, बनाइए। CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, इसको बनाइए, इसको बनाइए। ठीक है, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बनाइए। 3 कार्बन है, 3 कार्बन पहले सबसे देख लेते हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन को क्या लिख लेते हैं, प्रोप। हमने लिख लिया इसको प्रोप। ठीक है, फिर बॉन्ड देखते हैं, 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड को क्या लिख लेंगे, आइन। प्रोप प्लस आइन क्या बना देगा, ये प्रोपाइन। क्या बना देगा, प्रोपाइन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके 1-2 क्वेश्चन और कर लो, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं इन पर। फ्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये जितने भी बंद श्रृंखला में होते हैं उनमें ही लगते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, कार्बन गिनो 1 2 4 कार्बन, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे,
ब्यूट। ठीक है, 4 कार्बन को हमने लिख लिया ब्यूट। 3 बॉन्ड को क्या लिखेंगे, आइन। ठीक है, आइन, तो ये क्या बना देगा, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, लगभग अब समझ में आ रहा होगा बात नहीं, है ना। ये फार्मूले याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, बस लिखना आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़े से इसमें से क्लोरोब्रोमो वाले। ठीक है,